और मेरे भाई आज महसूस हो गया कि पापा के बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं है, क्योंकि ये दुनियादारी भी साली किसी की नहीं होती। और मेरे भाई लोग क्या कहना, ये तो पैसा कमा रहा मजे ले रहा होगा। तो एक बात बताओ मेरे भाई, हर चीज पैसा नहीं होता। और मेरे भाई कदर किया करो अपने पापा की, क्योंकि हर किसी के नसीब में पापा का साया नहीं होता। एक चीज तहां सिख लई दुनिया तेरी। बाप के चले जाने के बाद जमाने ने मुझे बताया, जिनका बाप नहीं होता उनका इस दुनिया में कोई हमदर्द नहीं होता। घर बनाने की कोशिश की तो कर्जा हो गया, 20 की उम्र में बाप जैसा दर्जा हो गया मैं बेजुबान, किसी से कुछ नहीं कह पाता। दिन भर काम करूं, रात को टेंशन में सो नहीं पाता। हाँ, लंबे बालों का शौक है, बाकी किरदार में अब ना। सब दोगले निकल के चाचा ताऊ के साथ भी उठ बैठना। अगर मेरी बात पे हंसी आ रही हो ना तो आके देख लियो, कसम से मेरे घर में भी गेटना। 1 साल से ज्यादा होगी हमने जहान खोया है। और माँ, मैं तो तेरे को भी नहीं बता सकता कि तेरा बेटा कितना रोया है। और मेरे भाई, अपने माँ बापू का ख्याल रखा करो। हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है जब से हमने अपना बापू खोया है। जरूरी बाबा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे कहूं? ये जो मेरे साथ हो रहा है इसे कैसे सहूं? मेरे भाई अपने बाप की इज्जत कर करो, जिन्हें तो मैं बचपन तक खिलाया। अरे दुनिया के लाश साफ नहीं है। मेरे दिल तक पूछो मेरे पे क्या बीत रही, मेरे पास मेरा बाप नहीं है। रोटी जोगे हो गए पुत्रा। अगर सर पर बाप का साया ना होना तो हाथों में खिलौने नहीं, कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है। अपने बाप की एक आवाज पर दौड़ कर जाया करो, क्योंकि मेरे दोस्त, इस दुनिया में से बहुत सारे बेटे हैं जिनके कान कहीं साल से तरस गए हैं अपने बाप के मुंह से उनका नाम सुनने के लिए। कौन कहता है रात गई बात गई? जब रात आती है तभी तो मुझे मेरे पापा की याद आती है। भले ही हमारे बाप ने हमारे लिए बड़ा घर न बनाया हो, बड़ी गाड़ियां न बनाई हो, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दिया। कर्जदारों की खुद गालियां खाई, लेकिन हम पर कभी आंच नहीं आने दिया। और तुझे क्या लगता है, उनके सपने नहीं होंगे, उनकी ख्वाहिशें नहीं होंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सारी जरूरतों को मार दिया ताकि हमारी परवरिश में कोई कमी ना आए। मेरे माँ बाप मेरा गुरूर है और मैं अपने गुरूर को कभी झुकने नहीं दूंगा। ईश्वर अपने पास बुला लो ना पापा, ये दुनिया बहुत मतलबी है। मेरे सारे वादे मैं जानता हूँ तुम अब कभी नहीं आओगे, न दोबारा कभी दिखाई दोगे, न मुझको कभी आवाज दोगे। तुम्हारी यादों को याद कर मुस्कुराऊंगा। सुनो, मैं जीवन भर तुमसे प्रेम करता रहूंगा। जब बाप जिंदा होता है ना तो बेटे को किसी चीज की परवाह नहीं होती। बाप पहाड़ की तरह बेटे के पीछे खड़ा होता है, बेटे को हमेशा स्ट्रांग रखता है। बेटा कमजोर पड़ जाए तो उसको कहता है घबराना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब बाप का साया सर से हट जाता है ना, बाद में पता चलता है। एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। वाह, एक झलक देख ले तुझको, एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए? मेरे बाप को खा गया बीमारी का बोझ, मेरे कांधों पे आ गिरा जिम्मेदारी का बोझ। हम वक्त से पहले जवान हुए थे दोस्त, हम वक्त से पहले जवान हुए थे दोस्त। मेरे हाथों ने उठाया बहन कुंवारी का बोझ। हर किसी को ऐसी खुशनसीबी मेरे यारा नहीं मिलती, माँ की दुआ देने को सहारा नहीं मिलती। जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है दोस्त, माँ अगर मर जाए तो दोबारा नहीं मिलती। पापा ने मुझे पालने में अपने सपनों का अधूरा किया है, फटी जेब को सीकर मेरे शौक को पूरा किया है। और अब मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है कि मैं राजकुमार बनूं या ना बनूं, मगर अपने बाप को राजा बनाना है।
ऐ नए साल क्या खुशी तेरे आने की, क्या मुझे गुजरे हुए लोग मिलेंगे वापस। मगर मेरे भाई बिना बाप की जिंदगी भी बेकार है, क्योंकि बाप के जाने के बाद साले ताऊ चच्चा भी किसी के नहीं होते। और जब बाप की याद आवे ना तो बेटा एक कोने में बैठ के पूरी पूरी रात रोता है। और कदर किया करो मेरे भाई अपने बाप की, क्योंकि उससे पूछो जिसके सर पे बाप का साया नहीं होता है। एक चीज तहां सिख लई दुनिया। इंतजार था कि पापा ठीक होकर अस्पताल से सीधा घर को आ रहे, खबर आई पापा आ तो रहे लेकिन जिंदा नहीं। इसने बड़े कमाल की बात कही है कि पापा सूरज की तरह होते हैं। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर ना हो तो जीवन में अंधेरा छा जाता है। हमारी खुशियाँ उसी दिन चली गई जिस दिन हमारे पापा हमें छोड़ के चले गए। आई मिस यू पापा। आई है मगर आरिफ कोई टिक ही नहीं पाई है गम की शाम के आगे, और मेरे एहसास में जिंदा है अब तक भी मेरे अब्बू, मैं लिख पाता नहीं मरहूम उनके नाम के आगे। अब मुझे कब्रिस्तान से डर नहीं लगता, क्योंकि अब मेरे पापा वहीं रहते हैं। आई मिस यू पापा। रोज ही ईद और दिवाली थी, जो खुशी चाही वही पाली थी। बाप का साया सर पे था जब तक जिंदगी बादशाहों वाली थी। ना जाने किस बात से नाराज है ऊपर वाला, जो मुझे सपनों में भी पापा से मिलने नहीं देता। रंग थे नूर था जब जो लगा। सही कहते हैं लोग, खुशियाँ बहुत कम टाइम के लिए होती है, शायद इसीलिए आज मेरे पापा मेरे पास नहीं। क्यों खुदा तूने मुझे। अगर मेरा नसीब मेरा बाप लिखता, गम धुंधले दिखते वो खुशियाँ साफ साफ लिखता, और मेरी इज्जत शोहरत में कभी कोई कमी ना आती। ध्यान से सुनना कि मेरी इज्जत शोहरत में कभी कोई कमी ना आती, क्योंकि वो खुद को तू और मुझको आप लिखता, अगर मेरा नसीब मेरा बाप लिखता। भाई बाप राजा नहीं होता, बाप के राज में बेटा राजा हुए है। और यह बात जब समझ में आवे है जब राजा का राज उजड़ जावे है। मेरे हिस्से देवी दुख सिराना। बाप जब तक जिंदा होता है बेटे को सब कुछ चाहिए, और फिर जब बाप चला जाए तो बेटे को कुछ नहीं चाहिए, बस बाप चाहिए।